हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 25 जन 2023 शिफ्ट 2 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट, आपसे पूछा गया इफ द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन वेयर x lies in between -1 to 1, x is नॉन जीरो, इज अल्फा -4/3। मतलब इसके जितने भी सॉल्यूशन उन सभी का सम किसके इक्वल है, इसके। देन आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अपना जो x है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, नो डाउट। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास डायरेक्टली कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने का डायरेक्टली एक रिजल्ट होता है कि कोट इनवर्स z वो इक्वल होता है tan इनवर्स 1/z के। लेकिन कब होता है, जब z ग्रेटर देन 0। और अगर z अपना लेस देन 0 हुआ तो इसको लिखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 1/z। ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है। अब हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x ये किस इंटरवल में तो नेगेटिव होता है और किस में पॉजिटिव। अब एक बार ध्यान से देखो, अगर x -1 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं 0 से 1 के बीच में रहेगा, क्लोज जीरो, क्योंकि दोनों बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। 0 का स्क्वायर, 0 इसके इन बिटवीन लाई करता है, उसका स्क्वायर इंक्लूड रहेगा 0। तो अब देखो, अब यहां से माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये -1 से और 0 के बीच में लाई कर रहा है। यहां मैं अगर 1 ऐड करूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 ऐड करने के बाद ये 0 ये 1 हो गया, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 100% यहां से बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप x -1 से 1 के बीच में कुछ भी ले लें। लेकिन स्टूडेंट अब देखो, अपने पास z है, अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब देखो, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ये तो कंफर्म है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव था, लेकिन ये ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर z की वैल्यू नेगेटिव होती है तो कोट इनवर्स z को पाई माइनस tan इनवर्स z 1/z लिखते हैं। तो दैट मींस कोट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स, ये उल्टा लिख दिया हमने, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर था अपॉन 2x, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स। रेसिप्रोकल करना है, दैट मींस ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो ये डिनोमिनेटर तो 0 पॉजिटिव है ही, अब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से बोलेंगे कि कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x को डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं, पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको tan इनवर्स, और अंदर जो भी एंगल उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो, अब हम केस बना लेते हैं, पहले यही केस सोल्व कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट, ये आया पहला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, दैट मींस प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, ये आपको इक्वल किसके दे रखा है, पाई/3। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो पाई तो पाई/3 के इक्वल नहीं होता, दैट मींस यहां से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो tan इनवर्स, पहला तो एंट्री एज इट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये पॉजिटिव तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये भी क्या, कोट इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स, एंगल में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, जो कि इक्वल है पाई/3 के। ओवरऑल आ गया 2 टाइम्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल आया पाई/3 के। यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली स्टूडेंट ये पाई/6 के इक्वल। यहां से हम बोलेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan ऑपरेट करने के बाद यहां पर tan पाई/6 आएगा, और tan पाई/6 दैट मींस tan 30, ये होता है 1/√3।
यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो डियर स्टूडेंट ये आएगा 2 टाइम्स रूट 3x और ये इक्वल आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। दोनों को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से जो x की वैल्यू आएगी माइनस का b मतलब माइनस का 2 रूट 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3 4 इंटू 3 12 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक ही जगह 1। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अपने पास वैल्यू आई माइनस 2 प्लस माइनस सॉरी माइनस 2 रूट 3 प्लस और माइनस रूट के अंदर देखो 12 माइनस माइनस प्लस 4 दैट मीन 16 डिवाइड बाई 2 और 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 और 2 अगर कॉमन ले तो ओवरऑल बनेगा माइनस का रूट 3 प्लस और माइनस ये बनेगा 2। ये 2 कैंसिल हो गया कॉमन लेने के बाद। तो स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास x की दो वैल्यूज मिली, एक 2 प्लस रूट 3 सॉरी 2 माइनस रूट 3 और दूसरी x की वैल्यू मिली माइनस 2 माइनस रूट 3। अब ध्यान से देखो एक बार, आपको x पॉजिटिव लेना था, ये वैल्यू नेगेटिव ओवरऑल मतलब ये वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते इस केस में। तो अपने पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन मिला है x बराबर 2 माइनस रूट 3। अगर सम की बात करें तो भी यही मिलेगा क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। दैट मींस और जो सम है वो किसके इक्वल है अल्फा माइनस 4 रूट 3। दैट मींस 2 माइनस रूट 3 आया डियर स्टूडेंट, वो इक्वल आया अल्फा माइनस 4 अपॉन रूट 3 के। ठीक है, अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अपने पास अल्फा की वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेज दो 2 माइनस का रूट 3 प्लस का 4 अपॉन रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर बात करें यहां पर मैंने एलसीएम लिया 2 माइनस 3 रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करा 3 और 4 को 1 से किया 4 डिवाइड बाई सिर्फ मैंने यहां तक लिया है दैट इज दिस वन। और अल्फा की वैल्यू डियर स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 माइनस 3 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 बाई रूट 3। इस क्वेश्चन में अल्फा के आंसर जो क्या है 2 प्लस रूट। तो हम बोल सकते हैं यहां पर आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी, अल्फा हमारा क्या आ गया 2 प्लस 1 बाई रूट 3। दोनों केस हमने प्रॉपरली डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको इसी तरीके से पीवाईक्यू सीरीज चलती रहे, मिलती रहे, प्रॉपरली सॉल्यूशंस मिलते रहे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलते रहे। आप अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय संदीप सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको प्रॉपरली अपडेट मिले। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।